आज के इस पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें हमसे पूछा जाएगा कि किसी ग्रुप का एवरेज जो है वो कोई वैल्यू के ऐड होने पर या फिर कोई वैल्यू अगर रिमूव होती है उस ग्रुप से तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे और इस पार्ट से जुड़ा हुआ बेसिक इसका कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने मिस कर दिया है पार्ट 1 को तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट आप कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। एवरेज से पार्ट 4, चेंज इन एवरेज व्हेन वैल्यूज एडेड और रिमूव्ड। तो इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द एवरेज हाइट ऑफ 16 स्टूडेंट्स इज 142 सेंटीमीटर। If the height of the teacher is included, the average height increases by 1 centimeter. The height of the teacher is, ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 156 सेंटीमीटर, सेकेंड 159 सेंटीमीटर, थर्ड 158 सेंटीमीटर, फोर्थ 157 सेंटीमीटर और फिफ्थ है 159.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के तौर पर। एवरेज टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक नॉर्मल मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया बेसिक पार्ट 1 में, उससे आप इस क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो दोनों ही मेथड हम यहाँ पर देखते हैं। पहले ऑर्डिनरी मेथड से किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सपोज करनी पड़ेगी टीचर की हाइट। ठीक है, मान लीजिए टीचर की जो हाइट है वो क्या है, x सेंटीमीटर। क्या है, x सेंटीमीटर। और टीचर की हाइट को इंक्लूड करने से पहले एवरेज हाइट जो 16 स्टूडेंट्स की है वो कितनी है, 142 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स की जो टोटल हाइट होगी वो हमें मिल जाएगी 16 इंटू 142। टीचर की हाइट को इंक्लूड करने से एवरेज में चेंज आया और न्यू एवरेज क्या हो गया भाई, 1 से इंक्रीज हो गया। एवरेज को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर आप ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ पर आप देखिए नया जो एवरेज है वो क्या होगा, न्यू एवरेज क्या होगा भाई, जब टीचर की हाइट को इंक्लूड किया गया एवरेज हाइट इंक्रीज हो गई 1 सेंटीमीटर से। पहले कितनी थी, 142 थी, अब कितनी हो गई, 1 से इंक्रीज हो गई, डेट मीन्स कितनी हो गई, 143। सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो स्टूडेंट्स की हाइट का सम कितना हो जाएगा, 16 इंटू 142। और इसमें टीचर की हाइट को भी इंक्लूड किया गया है तो वो हाइट को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। हाइट कितनी मानी है हमने टीचर की, x सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 16 तो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और टीचर की हाइट भी इंक्लूड की गई है। तो अब कुल मिलाकर कितने पर्सन्स हो गए, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई, 17। 16 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 143 इंटू 17 माइनस 16 इंटू 142। कैसे हुआ, x को इसी साइड पर हमने रखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 143 इंटू 17 और ये जो वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड पर लेकर गए हैं तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल जाएगी 143 इंटू 17 माइनस 16 इंटू 142। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 143 को इंटू करना है 17 से, तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 143 को स्प्लिट कर लें 100 प्लस 40 प्लस 3 में, तो 17 इंटू 100 1700, 17 इंटू 4 680, 17 इंटू 3 51। टोटल हम कर देते हैं 1700 प्लस 680 प्लस 51 का, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2431 माइनस 16 इंटू 142। तो यहाँ पर 142 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 100, 40 और 2 में। 16 इंटू 100 1600, 16 इंटू 40 640, 16 इंटू 2 32। तो 1600 प्लस 640 प्लस 32 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 2272। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करते हैं तो यूनिट मेथड का यूज़ करते हैं आप। स्टार्टिंग में
11 से माइनस करते हैं 2 को तो वैल्यू आएगी 9, और यहाँ पर 9 वैल्यू आ जाती है, लास्ट डिजिट 9 आ जाती है, तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड होगा। पर नन ऑफ दिस यहाँ पर नहीं दिया गया तो कंफ्यूजन हमें नहीं होगा, लास्ट डिजिट 9 होनी चाहिए और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 9 है लास्ट में, वो है ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा। तो कुछ इस तरह के लॉजिक आपको यूज करने पड़ेंगे एग्जाम में अपने टाइम को बचाने के लिए। तो इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। 2431 में से माइनस करना है 2272 को, 11 से सब्ट्रैक्ट हुआ 2 तो 9 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रिमेन 2 रह गया, 1 बोरोड होगा तो 12 वैल्यू हो जाएगी, 12 माइनस 7 डेट मीन्स 5, और 23 माइनस 22 डेट मीन्स 1, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 159 सेंटीमीटर। टीचर की हाइट कितनी आ गई है 159 सेंटीमीटर। अब ये तो हुआ ऑर्डिनरी मेथड जिसमें कुछ स्टेप्स को हमको लिखना पड़ा, पेपर वर्क करना पड़ा, तब जाकर हमारा आंसर आया। अब बात करते हैं स्मार्ट मेथड की, जिसे हम क्या कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, उससे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 16 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 142 सेंटीमीटर है, तो हम ये मान सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कि हर एक स्टूडेंट की जो हाइट है 142 सेंटीमीटर है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सबकी हाइट जो है अलग अलग होगी, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, बट एवरेज 142 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 142 सेंटीमीटर। और टीचर की हाइट को इंक्लूड करने के बाद में एवरेज हाइट जो है वो चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई 1 सेंटीमीटर से। इसका मतलब है जो एवरेज है वो एवरेज कितना हो गया 143 सेंटीमीटर हो गया, 143 सेंटीमीटर हो गया। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं हर एक स्टूडेंट की जो हाइट थी उसमें 1 से इंक्रीज हो गया, पहले 142 थी अब 143 हो गई। अब जब एवरेज इंक्रीज हुआ, कब इंक्रीज हुआ जब टीचर की हाइट को इंक्लूड किया गया, तो टीचर भी इसी एवरेज में शामिल है, तो टीचर की हाइट भी हम 143 सेंटीमीटर मान सकते हैं। भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर एवरेज 143 है तो हर एक की हाइट 143 होगी, इस वजह से टीचर की हाइट भी हम 143 मान सकते हैं। बट एक्चुअल में टीचर की जो हाइट है वो ज़्यादा होगी 143 से, क्यों? क्योंकि टीचर की हाइट को जब इंक्लूड किया गया है तब हर एक स्टूडेंट्स की हाइट में 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 सेंटीमीटर से इजाफा हुआ है, तो टीचर की जो हाइट है 143 से ज़्यादा है। ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में, अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो एक्चुअल हाइट क्या हो जाएगी टीचर की 143 सेंटीमीटर प्लस 16 इंटू 1 होगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 143 प्लस 16 कितना हो जाएगा 159, तो 159 सेंटीमीटर टोटल इंक्रीमेंट हुआ है, और ये किसकी वजह से हुआ है टीचर की हाइट की वजह से। जब टीचर की हाइट को इंक्लूड किया गया तो एवरेज 1 सेंटीमीटर से बढ़ा, लेकिन टोटल इंक्रीमेंट हम कहें तो वो कितना हुआ है 159 का हुआ है, और यही टीचर की हाइट है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत कम पेपर वर्क करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो पेपर वर्क किया ये भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इस कैलकुलेशन को भी आप माइंड में सोल्व कर सकते थे और आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। तो सोचिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अपना कितना टाइम बचा सकते थे। अगर इस मेथड को आप यूज़ कर रहे होते तो कितना टाइम आपका वेस्ट होता, और एग्ज़ाम में आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसको आपको काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकें। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ठीक से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को इससे सोल्व करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 14 मेंबर्स इन अ योगा ट्रेनिंग सेंटर, 4 members of it leave and 6 new members join the center. As a result, the average age of the members of the center decreased by 5 years and the sum of all members also decreases by 20 years. What is new average age of the members? तो क्वेश्चन में कहा गया है एक योगा ट्रेनिंग सेंटर में 14 मेंबर्स हैं, जिनमें से 4 मेंबर्स ने उस योगा ट्रेनिंग सेंटर को छोड़ दिया है और उनकी जगह पर 6 नए मेंबर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है उस सेंटर को। रिजल्ट में क्या हुआ, जो एवरेज एज थी सभी मेंबर्स की वो डिक्रीज हो गई
5 ईयर्स से, और जो सम था उन ऑल मेंबर्स का वो भी डिक्रीज हो गया 20 ईयर्स से। हमसे ये पूछा जा रहा है जो नया एवरेज है एज का उन मेंबर्स का वो क्या है, और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 28 ईयर्स, सेकंड 27 ईयर्स, थर्ड 25 ईयर्स, फोर्थ 29 ईयर्स और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओल्ड एवरेज हमें नहीं दिया गया है। जो इनका एवरेज था मेंबर्स का वो हमें नहीं दिया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कितने से इंक्रीज हुआ है, टोटल वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है। बट एवरेज अगर हमें मिलता तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते थे, तो इस वजह से उसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम वेरिएबल मानकर सोल्व करेंगे। मान लीजिए न्यू एवरेज जो है वो एवरेज क्या है, x ईयर्स, ठीक है, एज की बात हो रही है। न्यू एवरेज एज जो है वो कितनी है, x ईयर्स है। तो अभी सभी मेंबर्स की एज का सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल मेंबर्स एज क्या हो जाएगी, 16 इंटू एक्स। भाई 16 मेंबर्स हैं सेंटर में और एवरेज एज क्या है, x है, तो टोटल सम क्या हो जाएगा 16x ईयर्स। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 मेंबर्स ऑफ इट लीव एंड 6 न्यू मेंबर्स ज्वाइन द सेंटर, एज अ रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेंटर डिक्रीजेस बाय 5 ईयर्स। तो 4 मेंबर्स ने जब सेंटर को छोड़ा, 6 मेंबर्स ने ज्वाइन किया, तो एवरेज एज जो है 5 ईयर्स से डिक्रीज हो गई। टोटल सम जो था मेंबर्स का एज का वो 20 ईयर से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ये जो 16x ईयर्स है सम है अभी ऑल मेंबर्स की एज का, ये किसके इक्वल होगा, भाई उस टाइम पर 14 मेंबर्स थे, उस टाइम पर जो टोटल सम होगा उसमें से हम 20 माइनस कर दें, 20 माइनस कर दें तो एक्चुअल जो वैल्यू अभी है वो हमें मिल जाएगी। ऐसा ही कहा गया है। एवरेज एज में 5 का डिक्रीमेंट हुआ तो उस टाइम पे एवरेज एज क्या होगी, भाई x प्लस 5 होगी। अभी जो एवरेज एज है उसमें 5 का डिक्रीज हुआ है, जो एवरेज एज थी उसमें 5 का डिक्रीमेंट हुआ, उससे x आ गई, तो उस टाइम पर एवरेज एज क्या होगी, x प्लस 5 होगी। और उस टाइम पर 14 मेंबर्स थे तो टोटल एज का सम क्या हो जाएगा, 14 इंटू एक्स प्लस 5। अब वो जो टोटल सम था उसमें 20 ईयर्स का डिक्रीमेंट हुआ है, 20 ईयर्स का डिक्रीमेंट हुआ है, तब जाकर अभी जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल एज हमें मिल पाएगी। ठीक है, पहले जो टोटल एज थी सभी मेंबर्स की उसमें 20 का डिक्रीमेंट हुआ, तब जाकर अभी जो एवरेज बना है वो क्या बना है, x बना है। तो इससे टोटल सम जो आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि इक्वल होगा 14 इंटू एक्स प्लस 5 के, और उसमें से माइनस करना होगा 20। तो सोल्व कर लेते हैं इसे, देखिए क्या हो जाएगा, 16x इक्वल्स टू 14x प्लस 14 इंटू 5 डेट मीन 70 माइनस 20। 16x माइनस 14x ये इधर आएगा तो माइनस में साइन हो जाएगा, 16x माइनस 14x 2x इक्वल्स टू 70 माइनस 20 डेट मीन्स 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाई 2 डेट मीन्स 25 ईयर्स। तो न्यू एवरेज जो है, न्यू एवरेज एज का कितना होगा ऑल मेंबर्स का, 25 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड 25 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज हाइट ऑफ 27 पर्सन्स वाज रिकॉर्डेड एज 162 सेंटीमीटर। If the height of Shreya was deleted from the observation, the average height reduced by 1 centimeter. What was Shreya's height? और इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 184 सेंटीमीटर, सेकंड 226 सेंटीमीटर, थर्ड 179 सेंटीमीटर, फोर्थ 186 सेंटीमीटर और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सन्स हमें दिए गए हैं, उनकी एवरेज हाइट दी गई है, इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है एवरेज ये भी हमें दिया गया है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 27 पर्सन्स की एवरेज हाइट हमें दी गई है 162 सेंटीमीटर। तो हम ये मान सकते हैं हर एक पर्सन की जो हाइट होगी 162 सेंटीमीटर होगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी, बट हम ये मान सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि अगर एवरेज 162 सेंटीमीटर दिया हुआ है 27 पर्सन्स के लिए, तो हर एक पर्सन की जो हाइट होगी वो 162 सेंटीमीटर होगी। और श्रेया की हाइट भी जो होगी वो कितनी होगी, हम ये मान सकते हैं कि श्रेया की हाइट 162 सेंटीमीटर होगी।
अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दिया, श्रेया की जो हाइट थी उसको हटा दिया गया, तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, रिड्यूस हो गया 1 सेंटीमीटर से। अब 1 सेंटीमीटर से रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये है कि श्रेया की जो हाइट है 162 सेंटीमीटर ना होकर उससे ज़्यादा है, इस वजह से जो ऑब्जर्वेशन डिलीट हुआ उसकी वजह से एवरेज हाइट पर क्या फ़र्क पड़ा, वो रिड्यूस हो गया 1 सेंटीमीटर से। अब 1 सेंटीमीटर से रिड्यूस हुआ, डेट मीन्स कितना रिड्यूस हुआ ये हमको फाइंड आउट करना है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। 162 में ऐड कर देंगे तो श्रेया की जो एक्चुअल हाइट होगी वो हमें मिल जाएगी। तो देखिए श्रेया की हाइट हमने 162 सेंटीमीटर मानी हुई है क्योंकि एवरेज हाइट 162 सेंटीमीटर दी गई थी। अब रिड्यूस कितना हुआ है, 1 सेंटीमीटर का रिड्यूस हुआ है एवरेज में, डेट मीन्स हर एक पर्सन के साथ में, हर एक पर्सन की हाइट में 1 सेंटीमीटर का रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से कम हुई है हाइट, तो टोटल कितनी हाइट कम हो गई भाई, श्रेया एग्जिट हो गई, श्रेया का ऑब्जर्वेशन जो था हाइट का वो डिलीट हो गया। डेट मीन पर्सन कितने बचे, 26 बचे, और 26 में 1 सेंटीमीटर कमी हुई है हाइट में। कितनी कमी हुई है, 1 सेंटीमीटर कम हुई है, तो टोटल जो कमी हुई होगी कितनी हुई होगी, 26 इंटू 1। तो श्रेया की एक्चुअल हाइट क्या हो जाएगी, 162 प्लस 26, एक्चुअल हाइट हो जाएगी श्रेया की 188 सेंटीमीटर। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर 188 सेंटीमीटर का, नहीं है। डेट मीन्स ऑप्शन फिफ्थ नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज होकर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो उसे अप्लाई करें और कम से कम टाइम में आप आंसर को फाइंड आउट कर लें। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मालूम लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट फॉर फूड वाज ₹500 बट 5 ऑफ देम फेल्ड टू गो and thus the cost of food for each member increased by ₹5. How many students attend the picnic? तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ स्टूडेंट्स ने एक पिकनिक प्लान की और बजट जो था फूड का वो कितना था, ₹500। पर क्या हुआ, 5 स्टूडेंट्स ने जाने के लिए मना कर दिया, उससे फ़र्क क्या पड़ा, हर एक स्टूडेंट के ऊपर, जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर जो कॉस्ट थी फूड की वो बढ़ गई। हर एक को जो पहले देना था उससे ज़्यादा देना पड़ा, और कितना ज़्यादा देना पड़ा, ₹5 ज़्यादा देना पड़ा हर एक स्टूडेंट को। तो ये पूछा जा रहा है कि लास्ट में जितने स्टूडेंट्स ने अटेंड की पिकनिक वो कितने स्टूडेंट्स थे, और ऑप्शंस इसके लिए हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 15, सेकंड 25, थर्ड 20, फोर्थ 30 और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप वेरिएबल मानकर इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम उससे काफ़ी ज़्यादा लगेगा, पेपर वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन, एक लॉजिक है जो आप यूज कर सकते हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको यूज करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, और वो किस तरह से ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लेते हैं हम 15। मान लीजिए स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेंड की पिकनिक वो थे 15, तो स्टार्टिंग में जो संख्या रही होगी स्टूडेंट्स की कितनी रही होगी, 20, और 500 का बजट था फूड का, तो पर स्टूडेंट पर कितना कॉस्ट आया होगा, ₹25। अब इन ₹25 का कॉस्ट आया और 5 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, तो 500 में कितनी की कमी पड़ी, 25 इंटू 5, डेट मीन्स 125 की कमी पड़ी। अब इन 125 को पूरा करने के लिए 15 स्टूडेंट्स ने पैसे दिए होंगे, भाई 15 स्टूडेंट बाद में बचे हैं, 125 को पूरा करने के लिए 15 स्टूडेंट्स ने पैसे दिए होंगे, एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो कॉस्ट 5 आ जाती है तो ये हमारा आंसर राइट होगा। अगर वो कॉस्ट भाई सभी ने 5 ज़्यादा दिए, हमसे बोला जा रहा है कि उस कमी को पूरा करने के लिए हर एक स्टूडेंट को ₹5 ज़्यादा देने पड़े, तो यहाँ पर अगर 125 को 15 से डिवाइड करने पर 5 आ जाता है तो ये हमारा आंसर राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है, क्या 5 से डिवाइड करते हैं 125 को तो 25 टाइम डिवाइड होता है और 15 डिवाइड होता है 3 टाइम, 25 डिवाइडेड बाय 3 लगभग 8 पॉइंट समथिंग टाइम जाता है, तो यहाँ पर 5 हमें नहीं मिला, तो ये जो ऑप्शन होगा फर्स्ट रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, क्या दिया हुआ है 25। तो मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड की पिकनिक वो कितने थे, 25 थे, डेट मीन्स स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, 30 रहे होंगे, और पर स्टूडेंट के ऊपर कॉस्ट कितना आया होगा फूड का, 500 डिवाइडेड बाय 30,
तो इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16.66 या फिर इसको हम लगभग 17 मान सकते हैं। अब जब 5 स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, विचार छोड़ दिया, मना कर दिया पिकनिक जाने के लिए, तो कितनी कमी पड़ी होगी 500 में? 17 इंटू 5 डेट मीन्स 85 की कमी पड़ी होगी, ठीक है। और इस 85 को पूरा करने के लिए 25 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, और वो एक्स्ट्रा पैसा कितना हुआ 85 डिवाइडेड बाई 25। पर स्टूडेंट्स को जितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी, पर 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है। ये 100 तो है नहीं, 85 है, तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर भी हमको 5 नहीं मिल रहा भाई। कॉस्ट पर स्टूडेंट को कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ती, 5 देना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पर 5 हमें नहीं मिल रहा, इस वजह से ये जो ऑप्शन होगा ये भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, 20 दिया हुआ है, डेट मीन्स स्टूडेंट्स जिन्होंने पिकनिक अटेंड की वो कितने थे 20। इसका मतलब है स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे 25 रहे होंगे, और फूड का जो बजट था 500 का था, तो पर स्टूडेंट्स को कितना देना पड़ा 500 डिवाइडेड बाई 25, डेट मीन्स 20 रुपीज़ देने पड़े। अब 5 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया जाने के लिए, तो 500 में कितनी कमी हुई 20 इंटू 5 डेट मीन्स 100 रुपीज़ की। और 100 रुपीज़ को पूरा करने के लिए 20 स्टूडेंट्स को कितना देना पड़ेगा, हर एक के ऊपर कितना लोड आ जाएगा कॉस्ट का 100 डिवाइडेड बाई 20 डेट मीन्स 5 रुपीज़। और यही हमसे कहा गया है भाई, जब 5 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया जाने के लिए तो बचे हुए स्टूडेंट्स को 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है, उस बजट को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर ये सही साबित हो रहा है, 20 स्टूडेंट्स लास्ट में बचते हैं। इसका मतलब है स्टार्टिंग में 25 स्टूडेंट्स थे, 5 ने मना कर दिया, तो बचे हुए स्टूडेंट्स के ऊपर लोड आया कॉस्ट का कितना 5 का। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा कि लास्ट में 20 स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड की। तो कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में जिनको ऑर्डिनरी मेथड से सॉल्व करना काफ़ी लेंथी हो जाता है, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। तो वहाँ पर कुछ इस तरह के मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 52 kg. 5 of them whose average weight is 48 kg leave the class, and other 5 students whose average weight is 54 kg join the class. What is the new average in kg of the class? तो क्वेश्चन में कहा गया है एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट जो है 52 किलोग्राम है। उनमें से 5 स्टूडेंट्स उस क्लास को छोड़ देते हैं जिनका एवरेज वेट 48 किलोग्राम है। उनकी जगह पर 5 स्टूडेंट्स उस क्लास को ज्वाइन करते हैं जिनका एवरेज वेट 54 किलोग्राम है। हमसे ये पूछा गया है कि जो नया एवरेज है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में 45 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनका एवरेज वेट दिया गया है 52 kg। अब उस क्लास को 5 स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया और जिनका एवरेज वेट दिया गया है 48 kg, और उनकी जगह पर 5 नए स्टूडेंट्स आ गए जिनका एवरेज वेट है 54 kg। डेट मीन्स हम ये मान सकते हैं जिन 5 स्टूडेंट्स ने क्लास को छोड़ा है उसका हर एक स्टूडेंट्स का जो वेट है 48 kg है, और नए जो स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स आए उनमें से हर एक स्टूडेंट्स का वेट जो है 54 kg है। तो यहाँ पर क्लास में जो इंक्रीज हुआ है वेट वो कितना हुआ है, अगर 54 माइनस 48 हम करें तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आता है 6 का आता है, और 5 स्टूडेंट्स में ये 6 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एक तरह से नए स्टूडेंट्स आए हैं। तो टोटल जो है कितना इंक्रीमेंट हुआ है क्लास के वेट में 6 इंटू 5 का कितना वेट इंक्रीज हुआ है 6 इंटू 5 डेट मीन्स 30 kg। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास में 45 स्टूडेंट्स पहले थे, 5 गए और 5 आ गए, डेट मीन्स अभी भी 45 स्टूडेंट्स हैं। पहले एवरेज कितना था 52 किलोग्राम, और अब एवरेज कितना हो जाएगा भाई, क्लास में 30 kg का इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये 30 kg जो है हर एक स्टूडेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पर स्टूडेंट को कितना ये मिलेगा इंक्रीज होने के बाद में 30 डिवाइडेड बाई 45, भाई पर स्टूडेंट के वेट में कितना इंक्रीज होगा 30 डिवाइडेड बाई 45। इससे हमें पर स्टूडेंट के वेट में जितना इंक्रीज होगा वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको सोल्व हम करते हैं, 5 से डिवाइड होगा ये 6 टाइम, 5 से डिवाइड होगा 45 9 टाइम, 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम, 3 से 9 डिवाइड होगा 3 टाइम। तो यहाँ पर इजाफा कितना होगा 2/3 का होगा।
पुराने एवरेज में भाई पहले हम ये मान रहे थे हर एक स्टूडेंट का जो वेट है कितना है 52 kg, अब 30 kg एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्लास में वेट 30 kg एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो पर स्टूडेंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, तो कितना कितना आएगा 2/3 kg, तो एवरेज जो है वो चेंज हो जाएगा और एवरेज चेंज होकर कितना हो जाएगा 52 विद 2/3 kg। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड 52 विद 2/3 kg। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहां पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो को जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।